हेलो गाइस, माई सेल्फ मोहित जाम। आज अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं फ्रिक्शन के ऊपर। देखिएगा फ्रिक्शन होता क्या है। फ्रिक्शन जो है वो एक तरह का फोर्स है। ये जो फोर्स है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ईएम फोर्स। ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ये जो है फोर्स, कोई भी अगर अपने पास टू सरफेसेस है उनकी इंटरलॉकिंग के बिटवीन लगता है, यानी कि ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेसेस। ठीक है, ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेसेस। देखिए फ्रिक्शन बोलते किसमें? फ्रिक्शन का मीनिंग क्या है? ये फोर्स जो है ये रिलेटिव मोशन जो होता है। देखिए अगर अपने बात करेंगे टू सरफेसेस की या थ्री सरफेसेस, तो उनके बीच में क्या होगा? एक रिलेटिव मोशन होगा। ठीक है, ये फ्रिक्शन जो है रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। ठीक है, अगर अपना मोशन जो है, सपोज ये कोई ग्लोब था, ये सरफेस, मेरा फोर्स लग रहा है, मैं इस साइड से इसको खींच रहा हूं, तो मेरा जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या है? अपना मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो मेरा जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या लगेगा? इस मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इस साइड। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? अपना इसके अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ये जो फोर्स होता है ये टेंजेंशियली, ठीक है, टेंजेंशियली अलोंग कॉन्टैक्ट। टेंजेंशियली अलोंग कॉन्टैक्ट। देखो ये मेरा ब्लॉक था और ये मेरा हार्ड सरफेस, तो इसके बीच में ये जो कॉन्टैक्ट हो रहा है, ठीक है, इसके ऊपर क्या लग रहा है? टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन। ठीक है, टेंजेंशियली अलोंग कॉन्टैक्ट। तो ये बात होगी अपनी मोटी मोटी फ्रिक्शन की। अब देखिए फ्रिक्शन के अंदर या तो अपने पास रिलेटिव मोशन हो रहा होगा या फिर रिलेटिव मोशन जो है होने वाला होगा। या तो ये फोर्स किसके बीच में लगेगा? जहां पे रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो ये रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा उस कंडीशन में। या फिर क्या होगी? टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन देयर, जहां पे रिलेटिव मोशन होने वाला होगा उस कंडीशन में क्या लगेगा? अपना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, ये बात क्या होगी मोटी मोटी अपने फ्रिक्शन के बारे में। अब चलते हैं आगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं इसके टाइप्स के ऊपर। फ्रिक्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और ये इसकी वैल्यूज जो अपने कैसे फाइंड करते हैं। देखिएगा भाई, अपने पास जो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, सेकंड इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, आज अपने सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे और स्टैटिक फ्रिक्शन के क्वेश्चन जो अपने कल देखेंगे। अब काइनेटिक फ्रिक्शन देखो क्या है, इसका मतलब क्या है, पहले इन दोनों में डिफरेंस देखो। इसका मतलब ये है जब रिलेटिव मोशन इज देयर, हो रहा है, इट मींस क्या है? मोशन है। जबकि इसमें क्या है? टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज देयर, यानी कि अभी अपना जो रिलेटिव मोशन है वो हुआ नहीं है, होने वाला है। ठीक है, या यूं मान लो वो क्या है? रेस्ट में। फिलहाल तो वो रेस्ट में है, जब होएगा मोशन तब देखेंगे। ठीक है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन में आएगा और ये किस में जाएगा? अपना काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। अच्छा, मैंने आपको बता दिया ये जो अपना फोर्स लगेगा क्या लगेगा? टेंजेंशियली लगेगा और सरफेसेस के कांटेक्ट के अलोंग। ठीक है, अब देखते हैं भी अपना जो फर्स्ट इज काइनेटिक फोर्स या काइनेटिक फ्रिक्शन जो है उसको कैसे सोल्व करना है। देखिएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज। सबसे पहली बात तो क्या हो रही है? जहां पे रिलेटिव मोशन होगा, वहां पे क्या होगा? फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। सेकंड,
अपना ये जो फोर्स लगेगा इसको अपन डिफाइन करेंगे एफ ऑफ के से। ये हमेशा क्या रहेगा अपना कांस्टेंट, ठीक है, क्या रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा। इसकी जो वैल्यू डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगी प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, जो अपना नॉर्मल फोर्स आएगा उसके प्रोपोर्शनल होगी, या फिर एफ ऑफ के इक्वल टू क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा म्यू के और साथ में क्या आएगा एन। तो अपना फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा म्यू के एन, वेयर म्यू के क्या आएगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, और इसके अंदर क्या है, क्वेश्चंस देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या आ जाएगा समझ में आ जाएगा। क्लियर, अब चलते हैं आगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स का क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं कोई भी। ये 4 kg का ब्लॉक, ये मेरा सरफेस, ठीक है। इसके अंदर क्या है, अपना ये जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करना है, फाइंड करना है, फर्स्ट फाइंड नॉर्मल फोर्स, सेकेंड फाइंड करना है काइनेटिक फ्रिक्शन, और थर्ड फाइंड करना है एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक का क्या करना है अपने को, एक्सीलरेशन फाइंड, सोल्व करें। अपने पास क्या था ये, देखो अगर आपने कंस्ट्रेंट मोशन के टॉपिक किए हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व करोगे आराम से। सबसे पहले ये अपना 4 kg ब्लॉक, तो mg डाउनवर्ड वर्क करता है, mg यानी कि ये लगेगा अपना 4g। तो नॉर्मल फोर्स कहां लगता है अपना, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये अपना क्या होगा नॉर्मल, वेल अपना ये वाला फोर्स इधर लग रहा है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इधर गिवन है अपने को, तो अपने को क्या फाइंड करना है, फ्रिक्शन। तो अपना अगर ये ब्लॉक इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो अपना फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा एफ ऑफ के, ठीक है। करें सो मेरे पास n की वैल्यू देखना कितनी आएगी, n इक्वल टू आया मेरे पास 4g, या n इक्वल टू आ गया 4 मल्टीप्लाई में 10 यानी कि 40 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना है मेरा, फ्रिक्शन आएगा नॉर्मल मेरा आ गया, फ्रिक्शन आएगा मेरा एफ के इक्वल टू म्यू के एन, या म्यू के की वैल्यू अपने को गिवन नहीं है, म्यू के की मान लो अपने वैल्यू दे रखी है अपने को यहाँ पे, म्यू के इक्वल टू 0.2 गेट कर लो, तो ये 0.2 मल्टीप्लाई में 40, तो ये कितना आ गया लमसम 8 न्यूटन, ठीक है। अपने को क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन फाइंड करना है। इसको वेलोसिटी मत मानो, इसको आप क्या मानो, फोर्स मानो इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन, ठीक है। इस डायरेक्शन में अपना फोर्स क्या लग रहा है 10 न्यूटन। इधर खींचा जा रहा है, इधर मेरा फ्रिक्शन 8, तो मेरा जो ब्लॉक है वो किधर मोशन करेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अपने पास ये इस डायरेक्शन में क्या होगा, एम ए होगा, तो इधर ही मेरा एम ए है, इधर ही मेरी वेलोसिटी यानी मोशन हो रहा है, तो अपने पास क्या आएगा रिजल्टेंट 10 माइनस 8, इसकी वैल्यू 8 इक्वल टू कितना आएगा एम ए यानी कि 4a, तो ये आ गया 2 इक्वल टू 4a, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 2/4 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अपने पास ये कितना आएगा एक्सीलरेशन 2/4 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन फोर्स है। क्लियर, और क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भी, क्वेश्चन है ये कोई ब्लॉक 4 kg का मान लो, इसके ऊपर क्या है, एक फोर्स जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है ऐसे 10√2, और ये वाला एंगल अपने को गिवन है 45 डिग्री, ठीक है। अपने को फ्रिक्शन कांस्टेंट दे रखा है 0.3,
म्यू के की वैल्यू दे रखी है 0.3। तो वो कह रहा है कि अपने को फाइंड क्या क्या करना है, फर्स्ट इज एफ के, सेकंड मान लो फर्स्ट इज नॉर्मल, सेकंड इज एफ के, और थर्ड अपने को फाइंड करना है एक्सीलरेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सोल्व करें। अब इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के पहले सबसे पहले क्या करेंगे, अपने इसके कंपोनेंट्स करेंगे। मेरा रिजल्टेंट tan इनटू डी इधर है, तो ये एंगल 45 है, तो ये वाला कौन सा कंपोनेंट होगा, फोर्स इधर लगेगा, तो tan इनटू 2 cos थीटा, और ये वाला कौन सा आएगा भैया, tan इनटू 2 sin थीटा। ये तो बात होगी इनके कंपोनेंट की। अब चलते हैं नॉर्मल फोर्स की ओर। अपना नॉर्मल ये कितना लगेगा डाउनवर्ड mg, तो ये लगेगा 40, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में t g, तो 40, और नॉर्मल कहां लगेगा अपना n ऊपर। करें सोल्व। तो ये क्या है, बैलेंस में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में। इट मींस क्या होगा, डाउनवर्ड वाले फोर्स इक्वल टू क्या होगा, अपवर्ड वाले फोर्स। तो अपने क्या करते हैं, पहले नॉर्मल की वैल्यू फाइंड करते हैं। n प्लस tan अंडर 2 sin 45 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा, 4g, यानी कि 40। g की वैल्यू 10 ले ली। n इक्वल टू या n प्लस tan अंडर 2 sin 45 1 बाई अंडर 2 इक्वल टू 40। तो ये इससे कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 40 माइनस 10 इक्वल टू 30 न्यूटन। नॉर्मल तो मेरा क्या आ गया, ये। सेकंड अपन फाइंड करना है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, वो होता है म्यू के मल्टीप्लाई में n, या फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू के की वैल्यू 0.3 और n की वैल्यू कितनी है 30, तो ये कितना आ गया 9 न्यूटन। सेकंड भी आ गया। थर्ड अपने को फाइंड करना है एक्सीलरेशन। देखो अपना ये वाला फोर्स लग रहा है इधर, तो अपनी जो ये ब्लॉक है ये भी किधर मोशन करेगी, इस डायरेक्शन में, तो अपना फ्रिक्शन किधर लगेगा, एफ के इधर। ठीक है, तो क्या आएगा भाई, इस साइड वाला फोर्स सारा पॉजिटिव है, इस साइड वाला नेगेटिव लेंगे, तो ये माइनस ये वाला फोर्स इक्वल टू एम ए। इट मींस tan अंडर 2 cos 45 माइनस का f ऑफ k इक्वल टू कितना आएगा भाई, एम ए 4a। तो ये आएगा cos 45 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, माइनस एफ के वैल्यू कितनी फाइंड की, 9 इक्वल टू 4a। ये इससे कैंसिल, तो कितना आ गया 10 माइनस 9 1 इक्वल टू 4a। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अपने पास एक्सीलरेशन कैसे आएगा, ऐसे। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है सोल्व करना है। आपने कंस्टेंट मोशन का अगर लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको स्टडी कर लेना, उसके बाद जो आपके जो भी डाउट्स हैं सारे सारे क्लियर हो जाएंगे और आपको जो क्वेश्चंस जो है वो इजीली समझ में आएंगे। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या की बने देखिएगा, सेम ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा अपने चेंज कर लेते हैं उसके अंदर। देखिए क्वेश्चन में क्या है अपने पास, वही सेम 4 kg का ब्लॉक। ठीक है, फोर्स जो लग रहा है वो अब इस डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है, ऐसे। F इक्वल टू लग रहा है 20 अंडर 2 और एंगल वही है 45 डिग्री। अच्छा, इसका जो कांस्टेंट अपने को दे रखा है म्यू के इस सरफेस का, वो दे रखा है 0.3। वही सेम क्वेश्चन है, सोल्व करने है क्या, फर्स्ट इज नॉर्मल फाइंड करना है, सेकंड इज अपने को क्या फाइंड करना है, फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, थर्ड फाइंड करना है अपने को एक्सी। क्लियर। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए तो क्या करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा बना लेते हैं सिंपल सा। ये मेरा 4 kg था, ये मेरा 4 kg, तो इसके अंदर क्या होगा, ये तो मेरा डाउनवर्ड वर्क करेगा 4g और mg हो गया, नीचे वाला ऊपर क्या होगा नॉर्मल फोर्स। अच्छा, ये मेरा कंपोनेंट जो है ऐसे है, इसका मतलब ये मेरा कंपोनेंट कैसे है, ऐसे, और एंगल बन रहा है ये 45। ये फोर्स को मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है, 45 डिग्री बन रहा है। कंपोनेंट करें, ये अपना f इक्वल टू कितना है, 20 अंडर 2 है, तो ये कितना आएगा भाई 20 अंडर 2 cos 45, और ये मेरे पास कितना आएगा डाउनवर्ड 20 अंडर 2 sin 45। चेंज कितना हुआ, चेंज ये चीज हुई है, भी लास्ट वाले क्वेश्चन में ये जो साइन वाला कंपोनेंट था ऊपर जा रहा था क्योंकि फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स अब क्या लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो इसका क्या होगा साइन वाला कंपोनेंट जस्ट नीचे। अपने उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लेंगे।
करें इसको। अपने जो ये फोर्स इधर होगी, अपना फोर्स ये वाला इस साइड है, इसका मतलब बॉडी किधर मोशन कर रही है, इस साइड, तो अपना फ्रिक्शन किधर लगेगा भाई, फ्रिक्शन कहां लगेगा, एफ के इस डायरेक्शन। कर दो सोल्व। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। n इक्वल टू इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर ये n डाउनवर्ड क्या फोर्स है 4g प्लस में 20 अंडर रूट 2 sin 45, मतलब sin 45 रख देते हैं एक बार। n इक्वल टू कितना आएगा, ये तो होगा 40, g की वैल्यू 10 पुट की तो प्लस अंडर रूट 2 ये कैंसिल, तो ये n की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 60 न्यूटन। ठीक है, n की वैल्यू तो आ गई मेरे पास कितनी, 60 न्यूटन। फाइंड करना फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है जी, काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू के एन। ठीक है, एफ की वैल्यू कितनी है, एफ के इक्वल टू म्यू के की वैल्यू कितनी है, 0.3 है, और एन की वैल्यू कितनी है अपने पास 60, तो ये कितना आएगा 18 न्यूटन। तो एफ के की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 18 न्यूटन। तो एफ के की वैल्यू अपने पास आ गई है 18 न्यूटन। ठीक है, 60। एक्सीलरेशन फाइंड करना है। अपना जो मोशन हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, इट मींस ये वाला फोर्स माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू क्या आएगा, एम ए। जैसे अपने कंस्टेंट मोशन में करते तो क्या आएगा भाई, 20 अंडर रूट 2 cos 45 माइनस का f ऑफ k इक्वल टू क्या आएगा, एम ए, यानी कि 4 मल्टीप्लाई में एक्सीलरेशन। तो ये कितना है cos 45 1 बाय रूट 2, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 20 माइनस ये आया 18 इक्वल टू 4a, तो ये 2 इक्वल टू 4a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा इसका एक्सीलरेशन इस तरह से। ठीक है, सारे क्वेश्चंस का जो कांसेप्ट है वो सेम एक जैसा ही है। टेंशन देखनी है, अगर टेंशन कोई डोरी वाला क्वेश्चन है या स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन है तो टेंशन देख लेंगे, या नॉर्मल देखने कोई ब्लॉक है तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, सिंपल जो है सोल्व करोगे। सिर्फ ऐड कौन सी टर्म हो रही है, फ्रिक्शन की टर्म ऐड हो रही है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा और टफ लेवल पे चलते हैं, हाई लेवल पे। देखना भी क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। ये मेरा यहाँ पे पुली, ये वाला प्लेन क्या है मेरा। क्वेश्चन के अंदर वो बात कर रहे हैं अभी m बाई एम, इनका रेशियो क्या होगा, m बाई एम का रेशियो क्या होगा। ठीक है, और जबकि ये बात कह रहा है इसके अंदर जो ये प्लेन है ना, ये जो प्लेन अपने को पूरा गिवन है, इसके लिए जो कोफिशिएंट अपने को गिवन है वो म्यू ही है, वो क्या है म्यू है। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करें, देखें अपने पास ये स्मॉल एम मास है, ये कैपिटल एम मास है, तो इन दोनों का क्या आएगा रेशियो देखना। सबसे पहले तो ये देखो भी अपनी जो बॉडी है वो किधर मोशन करेगी, ये इंक्लाइंड प्लेन है ठीक है, तो बॉडी अपनी किधर मोशन करेगी, इस डायरेक्शन में। इसके ऊपर फोर्स लगेगा डाउनवर्ड एम, कैपिटल एम जी। तो इसका कंपोनेंट करो, ये वाला क्या आएगा भाई, कैपिटल एम जी कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट इधर आ गया कैपिटल एम जी साइन थीटा। और नॉर्मल फोर्स कहां लगेगा भाई, नॉर्मल लगेगा इस डायरेक्शन में। इस बॉडी की बात करते हैं, एम जी स्मॉल एम जी तो डाउनवर्ड, और नॉर्मल कहां लगेगा, इसके अंदर नॉर्मल n1 मान लो, इसके अंदर नॉर्मल पे है n2 लेट कर दो। ठीक है, नॉर्मल अलग लेट करने पड़ेंगे। अब देखते हैं आगे भी, टेंशन देखते हैं। स्ट्रिंग है ठीक है, तो स्ट्रिंग ये सेम है, एक ही स्ट्रिंग है, तो अपने को टेंशन भी तो फाइंड करनी पड़ेगी। तो अपने इसके अंदर टेंशन कहां लगेगी, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इसके कारण टेंशन कहां लगेगी, इस डायरेक्शन में। और ये बॉडी इधर मोशन कर रही है, तो इसके अंदर फ्रिक्शन किधर लगेगा भाई, F K1 इधर। अच्छा,
उसके बाद इधर फ्रिक्शन किधर लगेगा, Fk2 इधर, क्योंकि डाउनवर्ड बॉडी जा रही है तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इस साइड, या यहां बना देते हैं अपने, ये इधर हो गया Fk2, इसको बना लेते हैं अपने यहाँ पे कॉन्टेक्ट में Fk1। ठीक है, ये अपना डायग्राम जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले तो इसको सोल्व करते हैं इतने सिस्टम। अपने पास n1 की वैल्यू कितनी आएगी, स्मॉल mg, n1 की वैल्यू कितनी आएगी, स्मॉल mg। ये वाला फ्रिक्शन इधर, ये वाला टेंशन इधर, जबकि अपनी बॉडी किधर मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में। एक्सीलरेशन देखो भाई, अपना एक्सीलरेशन ये वाला इस डायरेक्शन में होगा और इसका एक्सीलरेशन किधर होगा, इस डायरेक्शन में। तो अपने पास ये कितना आएगा, एम ए, और ये कितना आएगा हमारे पास, कैपिटल एम ए। ठीक है, क्योंकि जिस मोशन से, जिस एक्सीलरेशन से बॉडी ये ब्लॉक ये नीचे की ओर जाएगा, उतना ये जो है इसी एक्सीलरेशन से आगे जाएगा। ये आ गया अपने पास एंगल। तो फ्रिक्शन क्या आएगा भाई, फर्स्ट वो आएगा म्यू, कोएफिशिएंट म्यू है, n1 इक्वल टू एफ ऑफ k1 इक्वल टू कितना आएगा, म्यू स्मॉल mg। ये इक्वेशन फर्स्ट। और देखो टेंशन इधर, बॉडी अपनी इधर मूव कर रही है, एक्सीलरेशन इधर, तो सॉल्व करें इसको इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए। तो क्या आएगा, t माइनस एफ ऑफ k1, t माइनस एफ ऑफ k1 इक्वल टू ma, या t माइनस म्यू स्मॉल mg इक्वल टू स्मॉल m। इक्वेशन नंबर क्या आ गई मेरी, सेकंड। अब करते हैं इस ब्लॉक को सॉल्व। नॉर्मल फोर्स देखो, ये n2 इधर, तो mg cos थीटा इधर, तो इसके लिए n2 की वैल्यू कितनी आएगी, कैपिटल mg cos थीटा। बॉडी इधर मोशन कर रही है, ठीक है, तो टेंशन इधर होगी t इधर, तो इसके अंदर देखो अपने पास mg sin थीटा इधर, कैपिटल m इधर, तो ये टेंशन इधर, Fk2 इधर, तो Fk2 की वैल्यू कितनी आएगी, Fk2 इक्वल टू आएगा म्यू n2, या म्यू n2 की वैल्यू कितनी, कैपिटल mg cos थीटा। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, थर्ड। अब क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर लेते हैं। तो बॉडी तो मूव कर रही है, तो क्या आएगा भाई, कैपिटल mg sin थीटा माइनस t माइनस f ऑफ k इक्वल क्या आएगा, m a। तो कैपिटल mg sin थीटा माइनस का t माइनस का f k म्यू m g cos थीटा इक्वल टू कैपिटल का m a, ये कैपिटल m। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अपने को m बाई m फाइंड करना है, अपने को क्या करना है, m बाई m फाइंड। अपने पास m बाई टर्म को एक साइड कर लो, ये टर्म आ गई मेरे पास, या t की वैल्यू फाइंड कर लो, यहां से t इक्वल टू आ गया मेरे पास m कॉमन a माइनस g साइन थीटा प्लस म्यू g कोस थीटा। इधर से टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई मेरे पास m कॉमन a प्लस म्यू g। ये इक्वेशन नंबर 4, ये मेरे पास 5। तो अपने को फाइंड क्या करना है, m बाई स्मॉल m, ये बाई दोनों को इक्वल रखो और सोल्व कर दो। तो दोनों को इक्वल रखें तो अपने पास क्या आएगा भाई, m a माइनस g साइन थीटा प्लस म्यू g कोस थीटा इक्वल टू, ये आया m a प्लस म्यू g। तो इसको इधर ले आओ, तो m बाई स्मॉल m इक्वल टू आ गया a प्लस म्यू g अपॉन में a माइनस g साइन थीटा प्लस म्यू g कोस थीटा। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, इसकी वैल्यू। क्लियर, तो ये अपना आंसर क्या आ गया। इसको और भी सोल्व कर सकते हो आप, a की वैल्यू फाइंड करके। ठीक है, तो a की वैल्यू फाइंड करके अपन देख लेंगे इसके अंदर क्या आंसर।